बिलाखिर इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग का ड्रामा खत्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसराइल पर ईरानी हमला लकी ईरानी सर्कस साबित हुआ है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि ईरानी कौंसलेट की तबाही और ईरानी फौजों के मारे जाने के बाद ईरान तबाहकुन हमला करने जा रहा है और कई इसराइली फौजों को वो इस बार जरूर निशाना बनाएगा। इसराइल भर में तबाही का आलम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बंदा छोड़िए, इसराइल में कोई मच्छर भी नहीं मरा। हुआ कुछ यूँ था कि गुज़िश्ता 72 घंटों पहले ईरान ने इसराइल और अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमने पब्लिक को फेस करना है। इस बात का एतराफ खुद ईरानी वजीर खारजा ने भी किया है। यूं अमेरिका और ईरान के दरमियान डील तय होना शुरू हुई। फिर गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका ने इसराइल को इन्फॉर्म किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन डिप्लॉय हो चुके हैं, हमला अब होने जा रहा है। और यूं अमेरिका और इसराइल ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना शुरू किया। जैसे ही हमले का वक्त आया तो ईरान ने ट्विटर पर ऐलान किया कि हम हमला शुरू करने जा रहे हैं। इसके फौरन बाद इसराइल की जानिब से बयान आया कि हम ईरान की जानिब से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन्स के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जिसे पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। जिससे मालूम होता है कि इसराइल को ये तक पता था कि ईरान ने किस वक्त ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए हैं। ऐसा लग रहा था कि इसराइल, अमेरिका, ईरान इन सब के दरमियान सारी चीजें सेट हो चुकी थी। जिसके बाद 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इनमें से तकरीबन आधे मिसाइल और ड्रोन ईरान की जानिब से फायर हुए और बकिया लबनान और यमन की जानिब से फायर करवाए गए। लेकिन इन सबको एक एक करके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर डाला और तकरीबन 3 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके सहरा में मौजूद न्यूनतम नामी अड्डे पर जाकर लगे, जिन्हें इसराइल की जानिब से पहले ही खाली करवा लिया गया था। इस दौरान इसराइल भर में हंगामी सायरन बजने की आवाजें आती रहीं। ईरान का कहना था कि उसने ये हमला करके बदला चुका दिया है, जबकि इसराइल का कहना था कि हमने 99% मिसाइल और ड्रोन तबाह करके ये हमले नाकाम बना दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 150 मिसाइलों में से 147 मिसाइल को फिजा में ही तबाह किया गया। सिर्फ 3 मिसाइल खाली अड्डे पर जाकर लगे, जिस पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इन 3 मिसाइलों को जानबूझकर गिरने दिया गया। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल को क्यों निशाना नहीं बनाया, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। इसराइल के फौजों को निशाना क्यों नहीं बनाया गया। खाली हवाई अड्डे पर हमले का क्या मकसद था। और 72 घंटे पहले इसराइल और अमेरिका को इतला देकर उन्हें तैयारी का मौका क्यों दिया गया। और ड्रोन लॉन्च करने से पहले ईरान ने ट्विटर पर ऐलान क्यों किया और अचानक से हमला क्यों नहीं किया गया। और शाहिद नामी ड्रोन जो कि इंतहाई सुस्त रफ्तार हैं, इन्हें क्यों इस्तेमाल किया गया। अगर ये सब कुछ करना था तो $68 मिलियन के मिसाइल और ड्रोन तैयारे क्यों इस्तेमाल किए गए। इतनी हैजानी कैफियत क्यों पैदा की गई। ये सारे सवालात अपनी जगह खड़े हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इससे बेहतर तो सद्दाम हुसैन था, जिसने 42 मिसाइल इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब और हाइफा पर मारे थे, वो भी बगैर बताए, जिससे इसराइल में बुरी तरह तबाही हुई। इसराइल और अमेरिका को एयर डिफेंस सिस्टम की मद में $1.1 बिलियन की कॉस्ट उठाना पड़ी है, जबकि ईरान को ये हमले $68 मिलियन के पड़े हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू को बड़ा फायदा हुआ है। इसके लिए दुनिया भर से हमदर्दियां इकट्ठी हो चुकी हैं, जो गजा जंग की वजह से बुरी तरह तनकीद की जद में था। और ईरान को भी फेस सेविंग मिल चुकी है। फलस्तीन के अंदरूनी जराये के मुताबिक ये हमले पॉलिटिकल थिएटर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। असल लड़ाई तो वो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं जो मैदान में बरसरे पैकार हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान किस्सा खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान की जानिब से बयान आ चुका है कि अब हम इसराइल पर हमले का कोई इरादा नहीं रखते, अब हमारा मामला खत्म हो चुका है।